गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज के ऑनलाइन क्लास में। हम बात करते हैं 5.3 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया होगा, अच्छी बात है। सभी बच्चों के जो नोटबुक है और उसकी पिक नहीं आई है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने दिए थे, 1 2 3 कुछ बच्चों के आए हैं। उन बच्चों ने रिक्वेस्ट की है कि सर 3 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चनों में से 1 क्वेश्चन करवाने की कृपा कीजिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पदों की संख्या दे रखी है, आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें पद क्या दे रखे? पहला, समांतर श्रेणी 9 17 25 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग 636 हो। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो कह रहा है वो क्या है? समांतर श्रेणी 9 17 25 9 17 25 डैश 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 के कितने पद लिए जाएं कि के कितने पद लिए जाएं कि उनका योग कितना हो जाए? योगफल 636 हो जाए। उनका योगफल कितना हो जाए? 636 हो जाए। 636 हो जाए। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद में देखिए, प्रथम पद कितना है? प्रथम पद क्या आएगा? श्रेणी में 9 आएगा। सार्वंतर सार्वंतर कितना है? सार्वंतर आएगा 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। और उसके बाद में आपको क्या दे रखा है? अंतिम पद। तो अंतिम पद नहीं है, चलो ठीक है। योगफल दे रखा है एस एन दे रखा है। एस एन इक्वल टू 636 दे रखा है। ओके, तो हम प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, ए का मान, डी का मान और एस एन का मान दे रखा है। आपको निकालना है ए एन का मान। तो आप इसके लिए किसका फॉर्मूला लगाओगे? इसमें ए एन का, एस एन का फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसमें? एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इक्वल टू, इसी की जगह पे यूज कर लेते हैं, या एन बाई 2 मल्टीप्लाई 2a प्लस एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? डी इक्वल टू 636, या मान रख देते हैं इनके n बाई 2। एन का मान नहीं है अपने पास में, तो ये हम नहीं रख पाएंगे। तो ए का मान है, ए का मान क्या है अपने पास में? 9 है। तो 9 2 से मल्टीप्लाई क्या हो, कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएंगे, प्लस n माइनस 1 और डी का मान क्या आपके पास में? 8 है। 8 रख देते हैं। 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे 8 को, तो 8 n के साथ में मल्टीप्लाई और 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, या n बाई 2 मल्टीप्लाई 18 प्लस 8n, और 8 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 8। कोष्टक बंद कर देते हैं, इक्वल टू 636। अब देखिए, इसको इसमें से घटा देंगे, तो जैसे घटाने पे अपने पास में क्या बचेगा? घटा देते हैं। 8 को 18 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। या n बाई 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस n, सॉरी 8n, ओके, इक्वल टू क्या है? 636 है। 636 है। अब देखिए, 2 का इन जैसे कोष्टक खोलेंगे, n इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों से n मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो n बाई 2 जैसे इनके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो n और 10n हो जाएगा, 10n बाई 2। ओके, n बाई 2 इन दोनों इसके साथ में लग गया है, और प्लस ये n बाई 2 इसके साथ में लग जाएगा 8n स्क्वायर बाई 2।
देखिए n अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 10n हो गया और n 8n से n स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या आएगा 636 भाग दे देंगे अपन इसमें 2 का जैसे भाग देंगे तो n स्क्वायर को हम पहले लिख लेते हैं ये हो जाएगा 4n स्क्वायर हो जाएगा उसके बाद में 5 प्लस 5n और इस वाली संख्या को हम इस साइड में लेके आएंगे तो -636 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएं? ओके ओके। अब इसके अंदर दो तरीके हैं या तो आप इसका फैक्टर कीजिए फैक्टर का तरीका आपके पास में या आपके पास में एक तरीका और है आप क्या करोगे इसका श्रीधर आचार्य यूज कीजिएगा इसमें। ओके दूसरा तरीका क्या है इसमें आप श्रीधर आचार्य इसमें यूज करोगे तो जैसे आप श्रीधर आचार्य इसके अंदर लगाओगे श्रीधर आचार्य सूत्र से श्रीधर आचार्य का जब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे देखिए श्रीधर आचार्य में हमें पता है ए बी सी के मान चाहिए होते हैं हमें ए बी सी ओके श्रीधर आचार्य में ए बी सी के मान चाहिए होते हैं तो ये बी और ये सी तो x इक्वल टू श्रीधर आचार्य क्या है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये फॉर्मूला है इसके अंदर हम सभी का मान रखेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी का मान क्या है ये देखिए 4 तो a आया है और 5 क्या है b आएगा और 636 वो भी माइनस का ये क्या आएगा c आएगा तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा पहले तो माइनस माइनस का चिन्ह लगाना है माइनस का चिन्ह लगा दिया उसके बाद में b का मान रखना है b का मान क्या है 5 रख दिया है फिर प्लस माइनस लगा दिया अंडर रूट यहाँ से क्या है बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर करना आपको 5 का हम स्क्वायर कर देंगे उसके बाद में आपको किसका निशान माइनस का चिन्ह लगाना है माइनस का लगा दिया है उसके बाद में 4 तो 4 मल्टीप्लाई ए दे रखा है ए कितना है ए भी 4 है और मल्टीप्लाई सी कितना है माइनस 636 ओके अब इसका अंडर रूट में आपको कितना लगाना है 2a और a कितना है 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 4 ओके दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में x इक्वल टू या x इक्वल टू -5 हम यहाँ लगा देंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा सॉरी एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ बी स्क्वायर हो जाएगा 5 5 स्क्वायर ये हो गया 25 हो गया है प्लस का चिन्ह आएगा देखिए यहाँ पे कैसे आएगा
क्योंकि माइनस इसको कोष्टक में लगा देते हैं, 636 को माइनस इसलिए कोष्टक में लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। और जैसे 4 4 और 6 3 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल मल्टीप्लाई करने पे आएगा 10 7 सॉरी 176 आएगा। ओके, अपॉन कितना है, 8 आएगा। अपॉन कितना है, 4 2 जा 8 आ रहा है। या x की वैल्यू -5 प्लस माइनस अंडर रूट है, ये ऐड कर देंगे तो 5 1 आएगा, 7 0 आएगा, 1 2 आएगा और ये 10/8 आएगा। ओके, चलो ठीक है, उसके बाद में देखिए -5 प्लस माइनस ये अंडर रूट है। देखिए अंडर रूट किसका, 101 को गुणा करते हैं 101 से, सॉरी 0 है बीच में, तो उसके लिए क्या आएगा 101 और 101। देखो 101 को 101 से गुणा करते हैं तो ये वाली संख्या आती है। ओके, तो इसका आ जाएगा 101 आ जाएगा। और उसके बाद में नीचे क्या है 8, या x इक्वल टू क्या आएगा, अलग अलग लगा लेते हैं इनको। ओके, अलग अलग लगाते लेते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह है तो इसको दो भागों में चेंज कर देंगे, -5 प्लस 101 ओके अपॉन 8, या -5 माइनस 101 अपॉन 8, या x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए 101 और 5 इसमें से लेस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 96/8 आ जाएगा। ओके, या -5 इसको ऐड कर देंगे, माइनस के हो जाएंगे 106/8 हो जाएंगे। या x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 12, या यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कंप्लीट नहीं आएगा, कंप्लीट नहीं आएगा, ये आएगा -5/3/4। एक मिनट के लिए देखो, फॉर्मूले में सीधे आचार्य में यहाँ पे x अपन इसके अनुसार लगाते हैं n सॉरी ये x नहीं n आएगा, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूले में x लगता है इसलिए x ही रख दिया हमने। x n इक्वल टू n इक्वल टू n इक्वल टू तो n क्या है, पदों की संख्या है। n क्या है, पदों की संख्या है। पदों की संख्या देखिए कभी माइनस में नहीं हो सकती, है ना। n की पदों की संख्या यानी हम किसी को गिन रहे हैं कि वहां पे मान लो कि वहां पे 4 व्यक्ति खड़े हैं, वहां पे 5 गाय खड़ी हैं, वहां पे जो भी है, इस प्रकार से हम किसी संख्या को गिनते हैं कि ये 5 पेन है, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि -5 पेन है। ओके, जब माइनस में ऋणात्मक में किसी संख्या को काउंट करते हैं या हम दूरी निकालते हैं तो ऐसी चीजों को कभी ऋणात्मक में नहीं लेते, माइनस में नहीं लेते, हम इसमें पॉजिटिव संख्या लेंगे। हम इसमें क्या लिख देंगे, क्योंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्या लिखेंगे, क्योंकि x का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, हम क्या लिखें, क्योंकि क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, अतः इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
ठीक है, n का मान क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अतः दी गई श्रेणी, समांतर श्रेणी या श्रेणी में 12 पदों का योग 636 है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। आप अगर ये नहीं लगाना चाहो तो डायरेक्ट फैक्टर करके कर सकते हो, लेकिन फैक्टर में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। फैक्टर बड़ी संख्याओं के नहीं कर पाओगे, छोटी संख्याओं के फैक्टर तो आसानी से कर लोगे, पर बड़ी संख्याओं के फैक्टर आसानी से नहीं कर पाओगे। इसलिए सीरीज आचार्य द बेस्ट रहता है। इसमें बस थोड़ा सा है कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़ी संख्या आ जाए तो उसका रूट भी निकालना पड़ेगा, उसका रूट भी निकालना पड़ेगा। इसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, लेकिन उसमें घटते हुए क्रम में दे रखा है, कोई बात नहीं है, आसानी से कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। थ्री में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है, जिसमें से एक आप कर चुके हो, एक तो हम कर चुके हैं, और एक क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिएगा। सेम इसी मेथड से, सेम का सेम, बस क्वेश्चन अलग है, बाकी करना ऐसे का ऐसे ही है, श्रेणी अलग दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको nवां पद दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, nवां पद दे रखा है। निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कहा गया आपको कि 25 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। आपको दे रखा है जिसका nवां पद दिया है। ओके, निम्न श्रेणियों के पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। निम्न ट्वेंटी फाइव पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले 25 पदों का योग पहले 25 पदों का जिसका nवां पद दिया है। जिसका nवां पद दिया है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, श्रेणियों नाम दे रखे यानी क्वेश्चन अलग मतलब अधिक है। तो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्या दे रखा है, ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4n, 3 प्लस 4n। क्या दे रखा है, ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4n। ओके, ये n पद दे रखा है, तो हम इसमें n का मान 1 2 3 रख के श्रेणी निकाल लेंगे। हम इसमें n का मान 1 2 3 रख के श्रेणी निकाल लेंगे। a1, ओके, हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a1 निकालेंगे। a1 इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7 हो जाएगा। ओके, a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 4 टू जा 8, 8 9 10 11 हो जाएगा। a3
3 × 4, हाँ 3 + 4 × 3, और ये कितना हो जाएगा 12 और 15 हो जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी 7, 11, 15 डैश 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 डैश, इस प्रकार से बता देंगे ये समांतर श्रेणी हो गई। करना क्या है हमें 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ओके, तो ए का मान क्या हो गया 7 हो गया है, डी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 - 7 है, तो ये कितना आएगा 4 आएगा। ए का मान यहाँ से लिख लेंगे 7, डी का मान क्या आएगा 11 - 7 = 4। ओके, 25 पदों का योगफल निकालना आपको, तो 25 पदों का योगफल निकालने के लिए क्या लगाएंगे एस एन इक्वल टू लगाएंगे n/2 2a + n-1 मल्टीप्लाई में क्या आएगा d आएगा। ओके, तो इसके बाद में S25 जो निकालना आपको S25 निकालना है इक्वल टू 25/2 मल्टीप्लाई कोष्टक 2 × 7 प्लस n 25 - 1 और d की वैल्यू क्या है 4। ओके, 25/2 मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 है प्लस 24 24 मल्टीप्लाई 4। पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 25/2 मल्टीप्लाई कोष्टक को सोल्व पहले करते हैं तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और ये 14 है प्लस 6 और 9। ओके, बराबर 25/2 मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 110 हो जाएगा। और जैसे 110 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 110 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये देखिए 25 मल्टीप्लाई इस 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए अपॉन में 2 25 के लगा है लेकिन मल्टीप्लाई में ये 110 लगा है, तो ये 2 का डिवाइड हम दोनों में दे सकते हैं। इसमें देंगे 110 में चला जाएगा आसानी से और कितना आएगा 55 आएगा। 25 × 5 = 125, 12 है 125 और 137। ओके, कितना आ जाएगा 1375 आ जाएगा। अतः 25 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, श्रेणी के 25 पदों का योगफल क्या हो जाएगा 1375 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1375। ओके, तो इस प्रकार से आपने पहला क्वेश्चन कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा कैसे ही है, ये चेंज दे रखा है, श्रेणी चेंज दे रखी है क्या n 7 - 3n दे रखा है, तो आप आसानी से उसको प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, आसानी से हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, नोट कर रहे होंगे। ओके, एक मिनट नोट कर लीजिएगा।
चलो नेक्स्ट करते हैं, साफ कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा, द्वितीय और तृतीय पद क्रमशः 14 और 18 हैं। आपको दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, एक समांतर श्रेणी के 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः कितने दे रखे हैं आपको, 14 और 18 दे रखे हैं। ओके, इसको हम कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद द्वितीय तथा तृतीय पद क्रमशः, द्वितीय और तृतीय पद आपको क्या दे रखे हैं, द्वितीय और तृतीय पद क्रमशः 14 तथा 18 है, 14 तथा 18 है। ओके, चलो ठीक है, हल ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले तो आपको दे रखा है A2, और A2 कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको A3 इक्वल टू 18 दे रखा है। तो आप D निकाल लोगे, D कैसे निकालोगे, A3 में से A2 घटाओगे, A3 माइनस A2, तो इससे क्या निकल जाएगा, D निकल जाएगा, और ये कितना आएगा, 18 माइनस 14 है बराबर 4 आ जाएगा। ओके, डी की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। डी की वैल्यू क्या आ गई है, 4 आ गई है। दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों तरीके में क्या, एक तो इसमें यदि आप A2 के फॉर्मूला लिखते हो, फॉर्मूले में मान रखते हो, तो ए और डी से दो इक्वेशन बन जाएंगे, दोनों इक्वेशनों का अवलोकन विधि से सोल्व कर लोगे। या फिर इसमें तो क्या है कि डायरेक्ट 2 और 3 लगातार मान दे रखे हैं, लगातार मान न दे रखे हो तब तो हम विलोपन विधि लगा के उसको सोल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे लगातार दे रखे हैं तो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। डी इक्वल टू, इसमें से घटा दिया, लगातार दे रखे, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, इसको घटा दिया, तीसरे में से दूसरा क्या आ गया, 4 आ गया। अब A1 चाहिए, A1, A1 यानी प्रथम पद है, तो प्रथम पद क्या आएगा, प्रथम पद हम A2 में से क्या कर देते हैं, D घटा देते हैं, A2 में से क्या घटा दें, D घटा दें, यानी इसमें 4 और कम कर दें तो पहला पद आ जाएगा। तो ये 14 में से आप घटा दो 4, तो ये कितने हो गए, 10। यानी श्रेणी किस प्रकार से होगी, 10, 14 है, 18 है, डैश डैश डैश। तो अपने पास में श्रेणी दिखाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आप A1 प्रथम पद निकाल चुके हो 10 है, D की मान निकाल चुके हो, और आपको 51 पदों का योगफल पूछा है। ओके, श्रेणी के 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल पूछा है, जो भी है रख देंगे एस, सॉरी, एस 51, एस 51 इक्वल टू एन क्या है, 51/2 मल्टीप्लाई
इसके बाद में 2a, तो 2 मल्टीप्लाई ए कितना है, A1 या A10 है, प्रथम पद है, A1 भी प्रथम पद है, A1 लिख दो या A लिख दो, प्लस है N51 -1 और डी क्या है 4, डी क्या है 4 है। इसके बाद में देखिए बराबर 51 में भागने जाएगा तो हम 51/2 इसको लिख के रखेंगे, ओके, प्लस है मल्टीप्लाई, इसके बाद में देखिए 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, और n 50 में से 51 में से एक गया तो 50 आएगा और गुणा में क्या आएगा 4 आ रहा है, 50 100 होता है 200, तो ये 200 तो ये इधर से आएगा 20 प्लस 200 और 200 और जुड़ेगा इसमें तो कितने हो जाएंगे 51/2 गुणा 220 हो गया है, 220 हो गया है, 220 में आप 2 का भाग दोगे 51/2 गुणा सॉरी 2 का इसमें डिवाइड कर दोगे, सो सब 51 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे 1 और 0, ओके 1 1 0, जब इसको आप इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 1650 आएगा। अतः श्रेणी के 51 पदों का योग कितना होगा 5610 होगा। ये क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो इसके लिए सभी बच्चे एक बार कमेंट में यस नो लिख के दे दीजिए, सेंड कर दीजिएगा कि आपको समझ में आ गया है, तो उसके लिए यस बता दीजिएगा, समझ में नहीं आया तो नो कर दीजिएगा। दोबारा से बता देते हैं। ओके, तो एक बार देखिए दूसरों से मैं बता देता हूँ। A2 आपको दे रखा है, यानी द्वितीय पद आपको दे रखा है 14 दे रखा था। A3 जो तृतीय पद आपको कितना दे रखा है 18 दे रखा है, तो अपन D का मान निकाल लेंगे, यानी कि दूसरा तीसरा पद दे रखा है तो हम D का मान निकाल लेंगे। अब 18 में से जब 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इस प्रकार से D का मान आ गया। उसके बाद में देखिए A1 आपको निकालना है, प्रथम पद निकालना है, तो दूसरा पद उसमें से 4 कम कर दीजिए। हम देख रहा है कि हर बार श्रेणी में 4 बढ़ने लगे हैं, तो हम 4 उसमें से कम कर देंगे तो डी का मान क्या आ जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो वैसे इनका फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें हमारे पास 51 पदों का योगफल पूछा है, तो 51 भी है, यानी कि एन का मान भी है, ए का मान भी है और डी का मान भी है, तो सब कुछ रख देंगे और गुणा भाग करने सोल्व करने पर हमारे पास में टोटल कितना आ जाएगा 5 4 610 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम व अंतिम पद क्रम से 17 है और 350 है, 17 है और 350 है, यदि समांतर श्रेणी सार्व अंतर 9 है, यदि सार्व अंतर 9 है तो समांतर श्रेणी के में पदों की संख्या कितनी है तथा उनका योग क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन पहले एग्जाम्पल में कंप्लीट रूप से समझा चुके हैं। आपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। हो गया है, अच्छी बात है। नहीं हुआ है तो भी ठीक है, करवा देते हैं। सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो आपको भी देने चाहिए करने के लिए। होमवर्क में भी कुछ क्वेश्चन करोगे, इस प्रकार से तो अपन सारे क्वेश्चन करने लगे हैं। चलो कोई बात नहीं है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रम से है। किसी 6 का है, 6 का क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम तथा अंतिम पद क्रम से है। क्या दे रखे हैं आपको? दोनों पद क्या दे रखे हैं? दोनों पद दे रखे हैं। एक पद तो दे रखा आपको 17 है और एक दे रखा है 350। 17 और 350 है। 17 है और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 हो तो, यदि सार्व अंतर इधर रखा है, यदि 9 हो तो, किधर है? सार्व अंतर 9 हो तो, सार्व अंतर 9 हो तो श्रेणी, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है? समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है तथा, और भी पूछा है, तथा उनका योग क्या है? उनका योग क्या है? इस प्रकार से दिया है कि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या आपको दे रखी है, फिर उनका योग पूछा है। हल, चलो हल लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दे रखा है आपको? ए आपको 17 दे रखा है, ए एन दे रखा है आपको 350, डी दे रखा है, डी कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। अब ए एन का फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इक्वल टू डी। इस फॉर्मूले में हम सभी का मान रख देते हैं। 350 इक्वल टू ए का मान क्या है? 17 है, यहाँ से प्लस एन का मान क्या है? 9 माइनस 1, और सॉरी पदों की संख्या तो पता नहीं थी। 9 किसका मान है? 9 डी का मान है। यहाँ पे एन आएगा, एन मल्टीप्लाई 9, या 17 को इधर ले आएंगे तो इसमें से लेस हो जाएगा। 350 माइनस 17 है, ओके, इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 9। अब ये मल्टीप्लाई में 9 भी इसके नीचे आ जाएगा, इसको लेस कर देते हैं। 17 0 3 आएगा, 5 1 2 आएगा, ओके। और कैरी लग गई ना, 4 सॉरी 4 1 3 आएगा ये भी, और ये 3 आएगा, 3 3 3 अपॉन 9, और 9 इसके नीचे आ गया है, इक्वल टू एन माइनस 1। अब इसमें जब डिवाइड करेंगे इसका, या 9 3 27 और फिर 6 3
9 7 आ जाएगा। ओके, इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन भी इधर आ जाएगा, तो ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 38 हो जाएगी। ओके, अब हमें निकालना है 38 पद आ गया है हमारे पास में, 38 पदों का योगफल निकालना है। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस 38 38 इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख लेंगे। फॉर्मूला अगर यदि आप बार बार लिखोगे तो उससे आपके लिए अच्छा है, बेटर ये रहता है कि फॉर्मूला कंठस्थ हो जाता है, यानी याद हो जाता है एकदम से कंठस्थ, तो इसलिए फॉर्मूला बार बार लिखने की कोशिश करता हूँ। अभी इसमें फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, काफी बार लिख चुके हैं। तो 38 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2a, ये क्या है, ये कितना है 17 है, प्लस है, सॉरी डायरेक्ट फॉर्मूले से कर देते हैं। ओके, ए प्लस ए एन, क्या लिखते हैं फॉर्मूले में, ए प्लस ए एन, तो 17 प्लस 350। ओके, 38 से डिवाइड करेंगे, ये 17 आएगा, मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 763। कोष्टक भी हटा देते हैं इसका। ये मिस्टेक किया आपने, ये 19 आएगा। ओके, ये 19 आएगा, और इसके बाद में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6973, 6973। ओके, इस प्रकार से आपको इक्वेशन करना है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, n बाई टू ए प्लस ए एन का फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे, n बाई टू ए प्लस ए एन, जो एस एन के दो फॉर्मूले लिखाए थे मैंने, तो आपके पास में जब ए एन है तो आप इसको n माइनस वन इंटू डी पर सोल्व करने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह पे a प्लस ए एन आखिरी पद पहला पद प्लस है अंतिम पद n बाई टू कर दिया, तो पहले पद और आखिरी पद को जोड़ देंगे, और टू का डिवाइड किया 19, और इसको मल्टीप्लाई करने पर 6973। तो इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन था, कर सकते थे आप, फिर भी करवा दिया गया है, कोई बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का, ये क्वेश्चन आप कीजिएगा क्योंकि इसके जैसे दो तीन क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन शायद करवा चुका हूं मैं, ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सम सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ओके, 1 से 1000 के बीच, छोटी सी मैं बात इसमें समझाना चाहता हूँ कि 1 से 1000 के बीच में संख्याएं हैं, उसमें आपको कौन सी संख्या पूछी है, सभी विषम संख्या पूछी है, सम और विषम का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है, सेम सम और विषम का ध्यान रखना है। तो 3 सबसे पहले वो संख्या है जिसमें 3 से डिवाइड जाएगा, उसके बाद में 6 है, लेकिन हम 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 क्या है, सम संख्या है, इसलिए हम 6 को नहीं लिखेंगे। उसके बाद में हम लिखेंगे 9, 9 विषम संख्या है, हमें विषम संख्या ही पूछी है, हम विषम संख्या ही बताएंगे, ना कि सम संख्या बताएंगे। इसके बाद में क्या आता है, 12 आता है, जो 12 सम संख्या है हम उसको नहीं लिखेंगे, और अगली विषम संख्या क्या है 15 है। इस प्रकार से इसका सार्वंतर चेंज होगा, 3 नहीं आएगा, 3 से डिवाइड बताया है, 3 से डिवाइड बताया है तो हम सार्वंतर 3 ले लेते हैं, क्योंकि उसमें सम विषम नहीं पूछा होता है, इसमें सम और विषम दिया है, आपको विषम संख्याएं पूछी है, तो विषम संख्या में अब इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सार्वंतर चेंज होगा, सार्वंतर की प्रॉब्लम आएगी, कई बार हम सेम का सेम लिख देते हैं। और 1000 तक पूछा है, तो 1000 तक में 1000 से पहली संख्या वो कौन सी संख्या है जिसमें 3 से डिवाइड जाता है, वो संख्या है 9, 9 और 9। तो इस प्रकार से श्रेणी बनेगी, और आप इसमें n का मान बताओगे और फिर उनका योगफल ज्ञात कर लोगे। तब श्रेणी आपके पास में ये यहाँ पे है, n का मान बताया है और एसएन के फॉर्मूले से हमने योगफल ज्ञात कर लिया है। सेम वही क्वेश्चन करना है आपको, श्रेणी भी खुद को बतानी थी, यहाँ पे श्रेणी बता रखी है आपको, प्रथम पद अंतिम पद और डी का मान दे रखा है, हमें श्रेणी निकालनी है और उससे प्रथम पद अंतिम पद और डी का मान खुद को पता करना है। ओके, उसके बाद में आप इस सेम ऐसा कैसे करना है, ए एन का मान लगाओगे, ए एन के मान से
एन, यानी कि इसमें कितने पद आएंगे श्रेणी में, उसमें वो आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा, और फिर आप टोटल उसको योग करना है, तो इस एन के फॉर्मूले से आप योग कर दोगे। इस प्रकार से आसान क्वेश्चन है, जो अभी करवाया है उसी की कॉपी है। श्रेणी मैंने बता दिया, उस अनुसार श्रेणी बनेगी। इस क्वेश्चन को आप ही कीजिएगा। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद 8 है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, एन व पद, एन व पद आपको दे रखा है 33, 33 पद दे रखे हैं, एन पदों का योगफल दे रखा है 123 तथा एन तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। ओके, एन व पद यानी आखिरी पद दे रखा है 33। ओके, एन पदों का योगफल 123 दे रखा है। ओके, एन तथा डी का मान ज्ञात कीजिए। चलो ठीक है, नोट हो कर लिया होगा सभी ने। इसको साफ कर देते हैं, साफ करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का आपको समय को करना है। क्वेश्चन नंबर 8 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इसका जस्ट विपरीत होगा। जिस टाइप से इसको शुरू से करना स्टार्ट किया है, इसको वापस से करना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आसानी से। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है, एक समांतर श्रेणी में एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है। ओके, इतना ठीक है। एन व पद 33 है। देखो ये एन का मान नहीं है कि हम एन का मान लेंगे, एन व पद ये कह रहा है कि श्रेणी में कितने पद हैं, एन पद है, और जो आखिरी पद एन है उसका मान कितना है, एन व पद 33 है। समझ गए होगे, यानी ए एन का मान दे रखा है, ए एन का मान कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। तब पहले एन पदों का योगफल था, वो जो एन पद दे रखे हैं आपको कि श्रेणी में एन पद है, यानी पद बता नहीं रखे, हम इतने बता रखा है कि एन पद है, एन और एन व जो आखिरी पद वो कितना है, 33 है, और टोटल जो एन है इन सभी को ऐड करेंगे था प्रथम एन पदों का योग भी दे रखा है, सभी को जोड़ के दे रखा है, और इसका योग कितना दे रखा है आपको, 123 है, 123। ठीक है, 123 है, तो एन तथा सर्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। तो है, तो एन तथा सर्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया, हल लिखेंगे, जो भी हमें दिया है क्वेश्चन में हम सब कुछ इसमें लिख लेंगे। क्या क्या दिया है, ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, ए एन दे रखा है, ए एन कितना दे रखा है, 33 दे रखा है। ओके, और उसके बाद में क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है, एस एन कितना दे रखा है आपको, 123। एस एन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम इसमें, इसलिए एस एन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं अपन, एन बाई टू, यही तो लगाते हैं ना, एन बाई टू और ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, इसी फॉर्मूले पर ये आधारित क्वेश्चन है। या टू इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ एन, एन बचेगा, और ए और ए एन को हम जोड़ देंगे, ए कितना है 8 है, और प्लस ए एन कितना है 33 है, इसको तो जोड़ लेंगे, और इक्वल टू ये इसमें 2 मल्टीप्लाई में आ गया इधर,
2 मल्टीप्लाई में आ गया तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 2 4 6 हो जाएगा, या n मल्टीप्लाई ये कितना आएगा 8 11 और 4 हो जाएगा 41 हो गया है इक्वल टू 2 4 6। ये इसमें डिवाइड में जाएगा, या n इक्वल टू 2 4 6 अपॉन 41, या n का मान जो आएगा वो आएगा 6 आएगा, ठीक है। 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। पदों की संख्या कितनी हो गई है? पदों की संख्या हो गई है 6। 6 पद हैं इसके अंदर। उसके बाद में देखिए an इक्वल टू an का फॉर्मूला लगाएंगे अब an इक्वल टू सारे n का मान आ गया, n का मान पूछा था आपसे, n का मान बताइए, तो n का मान हमसे पूछा, n का मान आ गया। उसके बाद में हमें सारवंतर पूछा है d, तो d निकालने के लिए हमें an का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d आएगा। जो भी हमारे पास है सपोज रख देंगे। an का मान क्या है 33 इक्वल टू 8 प्लस 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, या 8 इधर आएगा, इसमें से लेस हो जाएगा, कितना आएगा 25 आ जाएगा। ओके, और ये मैं डायरेक्ट लिखने के बजाय आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से। 33 माइनस 8 इधर आएगा, और 6 माइनस 1 ये 5d हो जाएगा, या इसमें से लेस करेंगे तो कितना आएगा 25 इक्वल टू 5, सॉरी d लिख देता हूँ, और ये 5 कहाँ पे, ये इसके नीचे। ओके, वो मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में, या 5 हो जाएगा किसका मान, d का मान, या d इक्वल टू 5 इस प्रकार से लिख लो। ओके, ये दो लाइन अच्छी नहीं है, एक जैसी। d इक्वल टू 5। ओके, d को पहले लिख लिया है और 5 को बाद में लिख दिया है। तो इस प्रकार से आपका n का मान क्या आ गया है 6 आ गया है, और d का मान क्या आ गया है 5 आ गया है। ये श्रेणी हमसे नहीं पूछी है, हमसे सिर्फ इसमें d का और इसमें n का मान पूछा था। अतः n बराबर कितना है 6 है, तथा d बराबर क्या है 5 है। चलो आज के लिए इतना काफी है, टाइम होने को हो रहा है। बच गए इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरस्कार, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीविजन सेटों का निर्माता। अच्छे क्वेश्चन है दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार पेपर में देखे जा चुके हैं। दोनों क्वेश्चन कल करवाएंगे। आपसे जितने क्वेश्चन होते हैं आप उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन पीछे आपके लिए छोड़ दिए गए हैं वो क्वेश्चन भी आप कीजिएगा। जो क्वेश्चन भी आपको समझ में नहीं आता पीछे छोड़ दिए गए क्वेश्चनों में से जो आपके होमवर्क के लिए हैं वो क्वेश्चन आप पूछ लीजिएगा। ओके, और एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ, कल की क्लास 9 बजे होगी। कल क्लास 9 बजे होगी, 9:30 की बजाय 9 बजे ही क्लास हो जाएगी कल। ओके, तो आप होमवर्क है इसको कीजिएगा, और होमवर्क करने के बाद में सेंड जरूर कीजिएगा। सभी बच्चे सेंड नहीं करते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम है, उससे पता नहीं चलता कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं समझ में आ रहा है। यदि सारे के सारे बच्चे आप होमवर्क को सेंड करोगे तो उससे पता चल जाता है कि इतने इन सभी बच्चों को ये समझ में आ गया है। जो बच्चे सेंड नहीं करते हैं उसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद इनको समझ में नहीं आया होगा, या फिर वो हमें रिप्लाई में कुछ बताते भी नहीं है कि सर हमें समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन हमारे समझ में आया। जो बच्चे इस होमवर्क पूरा कर रखा है, कॉपी में नोटबुक में कर रखा है, और वो हमारे पास में जो सेंड कर रहे हैं उनके वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, उनके सब समझ में आ रहा है। अच्छी बात है, सब समझ में आ रहा है और होमवर्क बराबर कर रहे हैं। आपकी नोटबुक है स्कूल में, जब भी स्कूल लगेंगे आते ही चेक होगी सबसे पहले कि आपने कितना होमवर्क किया है। ओके, 5 एक्सरसाइज तो कंप्लीट चेक होगी, 9th हो या 10th हो दोनों क्लासों के अंदर 5 एक्सरसाइज कंप्लीट चेक होगी। ओके, ये 5 एक्सरसाइज दोबारा भी नहीं करवाई जाएगी। ओके, 5 एक्सरसाइज दोबारा भी नहीं करवाई जाएगी, ये करवाई जाएगी फिर रिवीजन में ही करवाई जाएगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचेगा। अब जो टाइम निकल रहा है ये सिलेबस में सिलेबस पूरा नहीं होगा, फिर टाइम, ये अभी स्कूल बंद है इसमें टाइम निकला जा रहा है।
तो जो होमवर्क अभी जो एक्सरसाइज़ करवाई जा रही है, कंप्लीट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आपके समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप दोबारा से वीडियो को देख सकते हो और आसानी इसको समझ सकते हो, दोबारा से इसको देख के इसको समझ सकते हो, ओके? तो आप होमवर्क ज़रूर कीजिएगा और वो सेंड कीजिएगा जिससे पिक बना के उसकी और पिक साफ आनी चाहिए। भई होमवर्क आप किसी चीज़ की फ़ोटो खींच रहे हो, इस कॉपी हो चाहे कुछ भी हो तो वो तो हमें पता है कि बिल्कुल साफ ही आती है। हम सेल्फी लेते हैं तो वो इतनी साफ कैसे आ जाती है ना? तो पिक भी साफ आनी चाहिए जो होमवर्क की आप फ़ोटो खींच रहे हैं। कुछ सेंड करते हैं बच्चे तो उसमें कई कोई-कोई क्वेश्चन कोई मतलब फ़ोटो साफ़ नहीं आ पाती है, जैसे काफ़ी सारे पेज हैं, तो उनमें से जितना होमवर्क किया है 6-7 पेज जो आपके हो रहे हैं होमवर्क के, रोज़ के, तो उस अनुसार आपने जो होमवर्क कर रखा है उसमें एक आध पिक साफ़ नहीं आ पाती है, तो उसके लिए मैं वापस बोल देता हूँ तुरंत ही कि ये वाली आपकी पिक साफ़ नहीं है, ये आप दोबारा से इसको बना के भेजिएगा, ठीक है? तो सभी बच्चे पिक बना के भेजेंगे जिससे ये पता चल जाए कि आपका होमवर्क चल रहा है और इतना कुछ आपको समझ में आ गया है, ओके? आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय।